पुलिस नहीं अब तो चोर करते हैं अरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर कोई भी बंदूक दिखाकर लूटना कम नहीं करेगा बल्कि बंद कर देगा। आज के समय में आप सभी सुन रहे हैं डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के कारनामे इतने बढ़ गए हैं कि भारत की सरकार और साइबर टेक पुलिस सब परेशान है कि किस तरीके से इनसे निपटा जाए और कैसे लोगों को बचाया जाए। सभी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक कदम आगे बढ़कर ये सब पूरा गिरोह चलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर बहुत से परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि उज्जैन से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर लखनऊ तक हर जगह कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि आज साइबर क्राइम के थाने खाली नहीं है। उनके पास इतना वर्कलोड है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि साइबर क्राइम से जनता को कैसे बचाएं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी हाल ही के अंदर उज्जैन में एक बुजुर्ग से 2.5 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में साइबर जालसाजों ने सीबीआई अधिकारी बन एक रिटायर्ड बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर उनके 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए। मेरठ में भी ठगों ने बुजुर्गों को किया था डिजिटल अरेस्ट और 55 लाख रुपए निकाले। अनजान कॉल से डरकर ट्रांसफर कर दी रकम। ऐसा बताया जा रहा है कि जब भी डिजिटल कॉल आती है तो वो कॉल नहीं काटने देते और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा दिखाते हैं कि अगर आपने कॉल काटा तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है और आपके नाम वारंट तक जारी हो सकते हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो निश्चित ही आज के समय में आपको कोई ओटीपी देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके नाम पर इस तरीके के डिजिटल अटैक हो रहे हैं कि आप खुद ही पैसा ट्रांसफर करते हैं और वही सरकार और पुलिस दोनों ही परेशान है कि कैसे जनता को बचाएं। हम आपको बता दें, एक फ्रॉड और सामने आ रहा है जिसमें कि आपने यदि कोई लोन नहीं भी लिया तो भी आपके नाम पर लोन शो हो रहा है और सिविल रिकॉर्ड खराब किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से सिविल कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और बिना किसी सत्यता के, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी के भी सिविल पे कुछ भी वो अपलोड कर देती हैं और फिर उसके बाद जो कंज्यूमर है वो आगे पीछे चक्कर काटकर उसको सही कराने के लिए परेशान होता रहता है। वहीं किसको मेल करना है, कब मेल करना है और कहाँ मेल करना है, इसकी जानकारी आराम से नहीं मिल पाती है। और इसी की वजह से भारत के अंदर ऐसे हजारों लोग परेशान हो रहे हैं कि जिनके नाम के ऊपर लोन तो दिखा दिया, लेकिन वो सही कैसे हो इसका पता किसी को नहीं होता। और जब इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी की भी जाती है तो बता दिया जाता है कि ये लोन आपका फलाने अकाउंट में भेजा गया है, जबकि उसका वो अकाउंट भी नहीं है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर बहुत से ऐसे बैंक हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, क्योंकि 30 से 40 बैंकों की संख्या है। और वहीं अगर कोई अकाउंट नंबर बता दिया जाए आपको कि आपका पैसा वहां भेजा गया है तो निश्चित ही आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी कि ये कौन से बैंक का अकाउंट है। कोटक बैंक का है, DBI बैंक का है, IDFC बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, यस बैंक का है, कैनरा बैंक का है, सिंडिकेट बैंक का, कौन कौन से बैंक में आम आदमी जाकर टक्कर मारेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें साइबर क्राइम की, जो भारत सरकार की साइट है वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी यूजर फ्रेंडली साइट नहीं है जिसपे कि यूजर बहुत आसानी से जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सके। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, वहीं इसकी कंप्लेंट की भी मानक बहुत सुगम बनाने चाहिए, जिससे कि आम आदमी को वो अपनी कंप्लेंट करने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे। और जिस तरीके से आपको नहीं पता होता कि आपके पैन कार्ड पर क्या लोन है, कितना लोन चल रहा है, क्योंकि आपने तो लोन लिया नहीं, लेकिन जब आप कभी अपने सिविल को निकलवाएंगे या फिर अपने सिविल के लिए कोई लोन लेने के लिए सिविल आपका निकाला जाएगा तो निश्चित ही आपका सिविल बिल्कुल खराब होगा और उस समय आपको पता चलने वाला है कि आपके नाम पर कोई और व्यक्ति लोन लेकर मजे ले रहा है और आपको वो लोन भुगतना पड़ेगा। निश्चित ही आने वाले समय के अंदर देखना होगा कि किस तरीके से बैंकों की KYC और सख्त होनी चाहिए और सख्त हो सकती है कि वो इस बात की सत्यता की जांच करें, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन पर एक क्लिक के अंदर ही आप लोन ले सकते हैं और उस लोन को लेने के बाद ये नहीं पता होता कि वो लोन किसने लिया है, क्यों लिया है और उसकी सत्यता क्या है, जबकि उसके दूसरे किसी के ऊपर पैन कार्ड के ऊपर वो लोन शो हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं, जिस तरीके से भारत सरकार ने मोबाइल नंबर्स के लिए एक साइट बनाई है जिस
तरीके से मोबाइल नंबर, यदि आपके नाम पर कोई मोबाइल नंबर, कितने नंबर चल रहे हैं उसकी जांच करने के लिए एक लिंक है, और वहां पर जाकर आप अपनी मोबाइल नंबर से, अपने आधार नंबर से जांच सकते हैं कि आपके आधार पर कितने नंबर हैं। ऐसे ही एक साइट भारत सरकार को देनी चाहिए, भारत सरकार को बनानी चाहिए, जिसपे कि अपने पैन कार्ड को क्लिक करके पता चल सके कि उसके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं। सिविल एक प्राइवेट संस्था है जो कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत तो है, लेकिन वो किसी भी लोन को दिखाने के बाद ये नहीं बता सकती, ये डिस्क्लोज नहीं करती कि ये किस बैंक से लिया गया है या फिर कहाँ पर इसको जाकर देखा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, और उसके अंदर गलत जानकारियां भी अपलोड की जा सकती हैं। लेकिन वहीं जब यह काम भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तो निश्चित ही उसकी जांच और उसकी सत्यता का पैमाना बिल्कुल अलग होगा। तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से लोन किसी के भी मोबाइल नंबर पर, किसी के भी आधार नंबर पर, किसी के भी पैन नंबर पर लिए जा रहे हैं फर्जी तरीके से, और वो उसको जब तक नहीं पता चलता, जब तक उसको कभी ज़रूरत ना हो या फिर कहीं उसके पास रिकवरी के लिए फ़ोन ना आए, तब तक उस व्यक्ति को नहीं पता चलता। तो इसीलिए भारत सरकार को भी इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाले समय के अंदर जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को पैन कार्ड डालने पर उसके लोन की संख्या भी पता चले और कहां से वो लोन लिया गया है, ये उसका बैंक का नाम भी डिस्क्लोज हो। तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर साइबर क्राइम की घटनाओं में कुछ बदलाव किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि किन सुझावों को भारत सरकार अपनाए जिससे कि साइबर अपराधों को कम किया जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।